अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज निया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग ईडीयू 602 का लास्ट लेक्चर करने जा रहे हैं, लेसन 44 एंड 45। ये हमारी लास्ट वीडियो आपके फाइनल टाइम रिलेटेड। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। तो चलिए जी अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। रोल ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें हम बात करें टॉपिक 260 की। तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर के क्या फंक्शंस हैं? तो इसके बेसिक दो फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्कूल, दूसरा है कि सुपरविजन फॉर पर्सनल इन्वॉल्व इन टीचिंग एंड लर्निंग इंक्लूडिंग एवरीथिंग इन स्कूल। प्लांट हो गया, स्टाफ हो गया, करिकुलम हो गया, टेक्निक्स हो गई, मुख्तलिफ मेथड्स हो गए। अगर हम ऑथोरिटेरियन स्कूल्स की बात करते हैं तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर जो था वो डिक्टेटर के तौर पे आता था। एस ए स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, इसमें हम देखें तो वो इंस्पायर करता है, फियर क्रिएट करता था स्टूडेंट और स्टाफ के दरमियान। लीडरशिप के अंदर अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी के अंदर देखें ना, लीडरशिप जो होती है एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर पर्सनैलिटीज जो होती हैं वो इनरिच होती हैं। लाइक वो डोमिनेट तो कर रही होती है, कैपिटेटिव के अकॉर्डिंग तो चलती हैं, लेकिन वो मतलब कंट्रोल नहीं करती। लाइक वो उसमें हम देखें तो वो डिक्टेटर के तौर पे सामने नहीं आती। ऐसे ही के अंदर देखें तो वो अर्न करता है लीडरशिप को। इसमें हम क्लोज कॉन्टैक्ट देखते हैं टीचर स्टूडेंट और पेरेंट्स का, अर्न करते हैं ट्रस्ट को। फिर इस रोल इसमें देखें तो कम्युनिटी लीडर आ गया। इसमें हम स्टडी करते हैं कम्युनिटी को थॉरली। इसमें हम रिसोर्स ऑफ वेल्थ की बात करते हैं। कॉन्टीन्यूस ये प्रोड्यूस करता है कॉन्टीन्यूस लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम को। इम्प्रूवमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है ना वो है लाइक डेलिब्रेट, कॉल फॉर डेलिब्रेट लॉन्ग रेंज प्लानिंग। इसमें हम क्रिएटिव, कोऑपरेटिव, कंस्ट्रक्टिव सुपरविजन देख रहे होते हैं। करिकुलम डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट, इसमें हम देखते हैं कि स्कूल कॉन्स्टेंटली कितना अडॉप्ट कर रहा है इमर्जिंग नीड्स और चेंजेस को, एक्सेप्ट कर रहा है एक्सपेरिमेंट्स को, कितना ओपन है वो न्यू आइडियाज़ की तरफ, कितना फॉलो अप कर रहा है स्टडीज ड्रॉप आउट स्लो लर्नर्स को। इसमें हम देखते हैं कितना टाइम प्रोवाइड करता है करिकुलम वर्क को। फिर एज स्कूल प्लान मैनेजमेंट, इसमें हम देखते हैं कि आपके ना परमानेंट और सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर सारा सारा इसमें आ जाता है। इसमें हम डिजायरेबल लेवल ऑफ स्टूडेंट्स की बात करते हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं। ऐसे जो है ये इंश्योर करता है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी जो है वो पॉसिबल है कि जिसके थ्रू आप फिजिकल प्लान कंट्रीब्यूट करवा सकते हो पॉजिटिवली, जिसके थ्रू आप रियलाइज करा सकते हो कि कौन सा एजुकेशन प्रोसेस जो है वो अप्रूव किया जाएगा। इसमें 3 पॉइंट्स होते हैं: प्लानिंग, प्लांट फैसिलिटीज, इक्विपिंग द फैसिलिटीज एंड यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनेंस। फंक्शन ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर देखें तो इसके 3 फंक्शन है: एडमिनिस्ट्रिंग मीनिंग, एडमिनिस्ट्रेटिंग कम्युनिटी, एडमिनिस्ट्रिंग एक्सीलेंस। मीनिंग के अंदर अगर हम देखें तो आप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हो स्टूडेंट्स को वो डिस्कवर करें मीनिंग्स इन देयर वर्ल्ड। ये मीनिंग होता है नेचर का, ह्यूमन अफेयर्स का, ह्यूमन रिलेशनशिप्स का। लाइक आप बियॉन्ड मेमोराइजिंग जाते हो इसमें। एडमिनिस्ट्रिंग कम्युनिटी, इसमें कन्वर्ट करते हो ट्रांजिशनल सेपरेशन को। इसमें इंडिविजुअल की बात करते हो, लाइक वो असेंशियल यूनियन थे, हम कहते हैं इंडिविजुअल जो है कम्युनिटी के अंदर। इसमें आप चांसेस की बात करते हो जो कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए बहुत अहम हो जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिंग एडमिनिस्ट्रिंग एक्सीलेंस, इसमें आप प्रमोट करते हो, इनकरेज करते हो हाई क्वालिटी परफॉर्मेंसेस को। एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस मैनेजमेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। तो आप लिखोगे एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन या एजुकेशन मैनेजमेंट जो है वो सिनोनिमस हैं, लाइक वो इंटरचेंजेबल हैं। दोनों जो होते हैं वो थिंग्स को ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर लेके चलते ताकि वो अचीव कर सके टारगेट्स को। एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो डिटर्मिनेटिव फंक्शन होता है, मैनेजमेंट जो होता है वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है, याद रखें। ये डिटर्मिनेटिव फंक्शन होता है और मैनेजमेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है। एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है फोकस करता है, लाइक वो फाउंड किया जाता है गवर्नमेंट के अंदर, मिलिट्री के अंदर, रिलीजियस और एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मैनेजमेंट ऑन द अदर हैंड जो यूज़ किया जाता है बिजनेस एंटरप्राइजेस के अंदर। एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो बिजनेस एस्पेक्ट्स को हैंडल करती है। मैनेजमेंट जो होता है वो डील करता है एम्प्लॉयज़ को। एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो टॉप लेवल होती है, यानी कि इसमें हम बात करते हैं कि ओनर जो इन्वेस्ट कर रहा है कैपिटल को, रिसीव कर रहा है प्रॉफिट को। मैनेजमेंट क्या है? ये मिडिल लेवल एक्टिविटी है जिसमें ग्रुप ऑफ मैनेजर पर्सन की बात की जा रही है। इसमें हम लेवरेज की बात कर रहे हैं, उनकी स्पेशल स्किल्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है। मैनेजमेंट क्या है? वो मोटिवेटिंग है और कंट्रोलिंग है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। और जिन लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक किया करें, आप नहीं करते हो
और एंड तक लाजमी देखा करें। लेसन 45 सुपरविजन। सुपरविजन है क्या? ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि सीनियर और जूनियर मेंबर्स के दरमियान होता है प्रोफेशन के अकॉर्डिंग। इसमें आप एवोल्यूटिव चलते हो, एक्सटेंड ओवर टाइम हो गया, सर्व टू एनहांस द स्किल ऑफ जूनियर पर्सन, मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफर्ड बाय द जूनियर पर्सन, डिफाइन सुपरविजन इज चैलेंजिंग। लाइक डिफाइनिंग सुपरविजन की हम बात करें तो वो काफ़ी चैलेंजिंग है, कि डिफरेंट मीनिंग इसमें आ जाते हैं, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चलती है। जैसे कि प्रॉक्टर ने स्ट्रेस किया था 3 डोमेन्स के अंदर, फॉर्मेटिव यानी एजुकेटिव, इसमें सुपरवाइज लर्निंग की तरफ चलता है, इसमें रिलेट करता है डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स को, डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल आइडेंटिटी को। नॉर्मेटिव, इसमें अकाउंटेबिलिटी की तरफ जाया जाता है, इसमें प्रैक्टिस किए जाते हैं प्रिंसिपल्स को। फिर है जी डिस्ट्रक्टिव स्पोर्टिव। अगर हम बात करें तो इसमें हम सुपरवाइजरी जो होता है वो नेसेसरी साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है प्रोफेशंस के अकॉर्डिंग अपने अपने जूनियर्स को। सुपरविजन इम्प्लीकेशन, इसमें हम रोल्स ऑफ सुपरवाइजर देखते हैं कि वो डिफरेंट होते हैं मैनेजर से। ये हम देखें तो ये हैजी होता है मल्टी लेवल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कुछ केसेस के अंदर मैनेजमेंट जो होता है वो इन्वॉल्व होता है सुपरविजन के अंदर, डुप्लीकेशंस इन द फंक्शन, प्रोड्यूस करते हैं नेगेटिव इफेक्ट्स को, रिजल्ट्स को। अब क्या करते हैं वो लीव कर देते हैं लिटिल टाइम फॉर मैनेजर कि वो परफॉर्म कर सके अपनी जॉब्स को। और ये हम इसमें देखें तो ये एसेंशियल भी कहीं कहीं पाया जाता है। सेकंड, वो क्या करते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन फील कराते हैं कि जो एक्टिविटीज़ हैं वो सही नहीं डन हुई मैनेजर के थ्रू। इसमें थर्ड हम देखें तो इसमें सुपरवाइजर जो होता है ना, सुपरवाइजर वो डिनाई करता है सुपरवाइजर लर्निंग वर्क्स को। इसमें हम देखें तो वो कहता है कि मुझे तो एक्सपीरियंस में कोई इल्म हासिल हुआ ही नहीं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की स्टडीज के अकॉर्डिंग बताया गया था जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो स्ट्रेंथन करती है अथॉरिटी को। फिर है जी आपके पास मिशन वर्कर। 7 आपके पास ये डिफरेंट पोजीशंस हैं जो कि साइजेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती हैं। मिशन वर्कर, ये सुपरवाइजरी पीपल, यहाँ पे जो नॉन सुपरवाइजर पीपल होते हैं वो परफॉर्म करते हैं वर्क अपने ग्रुप के लिए, यानी मिशन यहाँ पे बात करें तो अकाउंटिंग यूनिट्स के तौर पे बात करते हैं, फुलफिल करते हैं अकाउंटिंग नीड्स को। पर्सनल सर्विस वर्कर, ये नॉन सुपरवाइजरी पीपल जो होते हैं यहाँ पे वर्क डायरेक्टली फॉर मैनेजर और सुपरवाइजर। कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्टली मैनेजर सुपरवाइजर के लिए काम कर रहे हैं, वो पर्सनल सर्विस वर्कर कहलाते हैं। लीड वर्कर, ये वो वर्कर्स होते हैं जो कि सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ उनके पास होती हैं, या असाइन करते हैं मिशंस को, और वो लोड को मिशन वर्क को, जो कि अगर देखें ना कि ट्रू सुपरवाइजन के सारे काम कर रहे होते हैं। सुपरवाइजर, वो लोग जो जिनका मिशन होता है वो वर्कर को रिपोर्ट करवा रहे होते हैं, जिनकी तरफ जाकर रिपोर्ट करता है वर्कर। इंपॉर्टेंट पोजीशन है, यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैनेजर, मैनेजर वो है जो दोज हु हैव अ सुपरवाइजर। अब सुपरवाइजर जो होते हैं वो डायरेक्टली जाके मैनेजर को रिस्पॉन्स करते हैं। लाइन मैनेजर हम इसे कहते हैं। स्टाफ मैनेजर, ये स्टाफ स्पेशलिस्ट होता है। अब यहाँ पे जो लाइन मैनेजर्स लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो स्पेशलिस्ट एडवाइस लेके आते हैं, लेकिन उनके पास मिशन वर्कर नहीं होता, वो रिपोर्ट करते हैं स्टाफ स्पेशलिस्ट को। टॉप एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, यहाँ पे अगर देखें तो वो टॉप मैनेजमेंट के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें मैनेजर हो गया, सुपरवाइजर को वो रिपोर्ट तो कर होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर फिगर के बारे में बात कर रहे हैं। अब मैनेजर और सुपरवाइजर है, इन लोगों को आके रिपोर्ट करता है। इनकी पर्सनल सर्विसेज वर्क होता है, हम सेक्रेटरी कह सकते हैं। इसमें हम मिशन वर्कर्स की बात करते हैं, इसमें हम वर्कर्स की रिपोर्टिंग की बात करते हैं। सुपरवाइजर वर्सेस मैनेजर। सुपरवाइजर जो है वो मैनेजमेंट का हिस्सा है, मैनेजमेंट टीम का हिस्सा है, इसके पास एक्सपर्ट नॉलेज हैं, स्पेसिफिक मेथड्स हैं टेक्निक के अकॉर्डिंग। सुपरवाइजर जो होता है वो हम देखें तो वो मैनेजर की तरह काम नहीं कर रहा होता। सुपरवाइजर जो होता है उसे कंसर्न होता है कि वर्क किस तरह आज हुआ। मैनेजर जो होता है वो रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करता है, वो देखता है कि कल कैसे काम हम करेंगे और क्या हमें प्लानिंग फॉर टुमारो करता है। ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो डज नॉट परफॉर्म एज अ टीम व्हेन दीज टू पोजीशन गेट कंफ्यूज, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन बेहतर काम नहीं कर सकती जब मैनेजर और सुपरवाइजर दोनों कंफ्यूज हों। इसमें हमारे पास सुपरवाइजर जो होता है सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, उसके पास 3 मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। हेड ऑफ वर्क ग्रुप,
हेड ऑफ वर्क ग्रुप के अंदर देखें तो वो इंश्योर कराता है वर्क को कि किस तरह करना है, फ्री ऑफ एरर होना चाहिए, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करा रहा होता है। फिर कोऑर्डिनेशन विद अदर सुपरवाइजर, वो दूसरे सुपरवाइजर्स कोऑर्डिनेट करवा रहा होता है। वो बताता है कि वर्क ग्रुप जो है वो रिक्वायर करता है रिसोर्सेज को। वो बताता है, अलाउ करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो इफेक्टिव डिज़ाइन की जा सके। मेंबर ऑफ मैनेजमेंट के अंदर देखें तो ये एक ऐसा मिशन है जिसमें वर्कर जो होता है वो अपवर्ड देखता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, और फिर वो सुपरवाइजर्स की तरफ देखता है कि वो उसे बताएं कि क्या करना है। फर्स्ट मैनेजमेंट जो होती है वो सॉल्व करती है इश्यूज को, और देन वो गाइड कर देती है सुपरवाइजर को करना क्या है। मैनेजर जो होता है वो लुक करता है डाउनवर्ड, सुपरवाइजर क्या कर रहा था, वो अपवर्ड देख रहा था। मैनेजर जो है वो लुक डाउनवर्ड कर रहा है, और वो मिशन वर्कर्स को लिंक क्रिएट करता है। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो, और ये था आपका लास्ट लेसन। उम्मीद है कि आपको पसंद और समझ आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।